डॉल्फिन फुटवियर्स, बदलते चलने का अंदाज, सर्वकोण रखे सब कंट्रोल में। कोरोना वायरस के चलते हुए जहां लोगों के बीच महामारी का माहौल देखने को मिल रहा है और घरों में ऐसी मुसीबत आ पड़ी है कि लोगों को खाने के बांधे पड़ रहे हैं। इसी मौके पर रशीद मार्केट में एक दुकान जो कि लोग अपने समाज के लिए भी कार्य कर रहे हैं, वो देखकर मेरे को ऐसा महसूस हुआ। तो वहीं के एक मालिक से हम यहाँ पे बात करने आए हैं, तो जानते हैं कि वो यहाँ का काम, जो यहाँ का सामान है, वो इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हैं, या लोगों के लिए वो फूड किट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको फूड किट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद साजिद अंसारी। साजिद जी, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर इस माहौल में लोग ज़्यादातर महंगा सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कमाई अच्छी हो, ना कि वो दूसरों पर ध्यान दे रहे हैं। तो आप इस जंग में इतना सस्ता सामान किस तरीके से, कैसे आपका बजट बैठ पाता है, कैसे बेच पा रहे हैं? देखिए, इस समय बजट की कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ इस देश के अंदर तमाम लोग जो हैं रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, जो लोग हैंड टू माउथ थे वो इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये समय जो है किसी भी इंसान के लिए कमाने का नहीं, ये समय एक इंसानियत के साथ खड़े होकर एक दूसरे की मदद का समय है। कमाने के लिए तो पूरी ज़िंदगी है। जो लोग 50-50 साल काम करने के बाद अपना 1 महीने की रोजी रोटी नहीं तैयार कर पाए, जो गवर्नमेंट का ये ऑर्डर रहा कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, वो लोग फिर भी जो बिना ज़रूरत की भी दुकानें वो फिर भी खोल रहे। जब उनको 50 साल मेहनत करने के बाद वो 1 साल की रोजी रोटी अपनी तैयार नहीं कर पाए, तो इस समय भी ऐसा करके उनको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो इंसानियत का टाइम है। आप जिस तरह भी अपने समाज की, किसी भी इंसान की, किसी भेदभाव को लेकर जैसे भी आप मदद कर सकते हैं, यही एक इंसानियत का तकाजा है। अच्छा, जैसे आप कंपेयर करते हैं कि पहले लोग किस तरीके के सामान, अब कितना सामान लेकर जाते हैं कि बिल्कुल ज़रूरत के हिसाब से लेकर जाते हैं, या क्वालिटी का ज़्यादा ध्यान देखते हैं वो, या किस तरीके से लेकर जाते हैं? देखिए, इस समय लोगों का जो अपना फोकस है वो सिर्फ पेट भरने पे ही, सिर्फ ज़रूरत के पे ही ध्यान लगा के रखते हैं और फालतू चीज़ों का कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ की मैं कई फैमिलियों को देखता हूँ जो लोग सामाजिक जुड़े हुए हैं, सोशल वर्कर हैं या कुछ है। कुछ लोगों ने तो अपने घरों में जो अगर सुबह में नाश्ता करते थे, दोपहर में लंच बनाते थे, तो उसके बाद में ब्रंच लेते थे या डिनर करते थे। अब कुछ लोगों ने तो इन 4 टाइम को सिर्फ दो ही टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग सुबह वो 8 बजे नाश्ता करते तो उन लोगों ने जो है 12 बजे सिर्फ या 1 बजे लंच ही ले लेते हैं। कोई छोटा बच्चा है तो जो जिसको दूध की ज़रूरत है उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन जो बड़े लोग जिस तरह से कर सकते हैं, उसी पैसे को बचाकर जो दूसरे लोगों की मदद में इस समय ध्यान लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने काम के साथ साथ लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो वो जो फूड किट आप प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, उसमें कितना सामान, लोगों की कितने खुराक उसमें मौजूद होती है? जो एक नॉर्मल फैमिली होती है, जो हमारे लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, एक मियाँ बीवी है, उसमें उसके 2 या 3 बच्चे हो गए। जो एक हमारी छोटी फूड किट है वो जो है लगभग 4 से 5 दिन का उसका जो है राशन है उसके अंदर मौजूद। अच्छा, तो और आगे किस फैमिलीज का कितना रिस्पांस आपके साथ मिल रहा है कि किस तरीके का बर्ताव यहाँ पे आसपास के जो दुकान वाले लोग हैं आसपास के, उनका बर्ताव आपकी तरफ नेगेटिव, क्योंकि वो लोग तो महंगा सामान बेच रहे हैं और आप सस्ता सामान बेच रहे हैं इतना, तो उनका कैसा बर्ताव? देखिए, हमने जो है किसी के नफ़े नुकसान से या कोई हमारी तरफ किस तरह देखता, हमने उसका ध्यान नहीं रखना। हम एक मुसलमान धर्म में पैदा हुए और जो हमारे माँ बाप की और हमारे धर्म की जो बातचीत है, जो मजहब का कहना है कि आप जो है अच्छे कर्म करते रहिए, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपने ना कि किसी की तरफ ये नहीं देखना है कोई भी अच्छा अमल करते हुए कि ये हमारे बारे में क्या सोचता है, ये उसके ख्याल आते हैं वो क्या सोचता है। जो हमारी जिम्मेदारी इंसानियत की है, हमने सिर्फ उस पर ध्यान लगाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों के बीच में किस तरीके के हालात से वो लोग जूझ रहे हैं और लोगों ने अपनी ज़रूरतों को बहुत सीमित कर दिया है। तो ऐसी न्यूज़ के लिए देखते रहिए मेरे साथ फेस न्यूज़।